हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु उदय प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है, यानी कि भाग्य में अब वृद्धि होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के इस उदय के प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत कुछ अब बदलेगा और जीवन में उन्नति, प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। क्या क्या होने वाला है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि आपके भाग्य के अधिपति हैं, आपके व्यय के अधिपति हैं। और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करते हुए ये अस्त अवस्था को प्राप्त थे। 12 तारीख से अब उदय होने वाले हैं। 7 जुलाई को ये उदय हो जाएंगे, परंतु 9 जुलाई से इनका पूर्ण रूप से उदय का फल होगा, क्योंकि बाल अवस्था बाल्याद्य अवस्था को ये प्राप्त हुआ करते हैं, जिसकी वजह से 2 दिन बाद इनका जो प्रभाव है पूर्ण रूप से उदय होने के बाद प्राप्त हुआ करता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ के आपके तीसरे भाव में बैठ के मिथुन राशि में, और आपके सप्तम भाव, आपके भाग्य भाव और आपके आय भाव को भी प्रभावित करेंगे। और वर्तमान में शनि जो कि कर्म फलदाता हैं और आपके आय के अधिपति और कर्म के अधिपति बनते हैं, वो भी इन्हीं की राशि पर बैठे हैं। तो जो शनि का दुर्प्रभाव मिल रहा था, क्योंकि मेष वालों के लिए ढैया यानी कि 7.5 का प्रथम ढैया चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई समस्याएं भी देखने को मिल रही, चाहे वो पारिवारिक समस्या हों, चाहे शत्रु बाधा, रोग बाधा हो, और इसी तरह की अन्य समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। यात्रा में समस्याएं, अन्य समस्याएं, हमने शनि परिवर्तन की चर्चा की थी। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे, इसे समझना बेहद आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अब नए रिश्तों की यदि शुरुआत आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिनको शादी विवाह में समस्याएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो अब वो बाधाएं दूर होंगी और शादी विवाह के योग बनेंगे। अभी क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो सभी शुभ कार्य, चाहे वो गृह प्रवेश हो, शादी हो, मुंडन हो, इत्यादि इत्यादि सभी शुभ कर्म बंद होते हैं। शुभ कार्य कोई भी नहीं किए जाते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति विवाह के योग बनाएंगे। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति विवाह कराने वाले हैं और उनकी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव को, दाम्पत्य भाव को प्रभावित कर रही है। तो जो नए विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, बाधाएं आ रही थी, वो तो दूर होंगी, विवाह के योग बनेंगे नए रिश्तों की शुरुआत के लिए। परंतु जो दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ में पहले से हैं और आपस में कलह का माहौल या किसी तरह के अनबन की स्थिति बनी हुई थी आपके मैरिज लाइफ में, तो अब ये समस्या दूर होगी और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा, जो कि मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति का काम है विवाह कराना। परंतु इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है, इसे अमृतमयी माना गया है, बहुत ही शुभ प्रभाव माना गया है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति और आपके व्यापार के लिए जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को धन लाभ कराने वाले, खासकर जो टीचिंग के, जैसे आज के समय में क्लासेस बड़े बड़े होते हैं और स्कूल कॉलेज ये सभी, और जो पुरोहित कर्म करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, टीचर्स हैं, तो और भी ऐसे बहुत सारे काम, जैसे सोना चांदी का काम है, इनमें सब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य जो देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आते हैं। तो ऐसे बिजनेस करने वालों को बेनिफिट अब मिलने वाला है और ओवरऑल बिजनेस में इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए बिजनेस हैं तो वहाँ पर और भी अच्छे ज़्यादा प्रभाव, और शुक्र से प्रभावित लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी जो व्यापार शुक्र से प्रभावित है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति क्योंकि शनि का भी प्रभाव, शनि की भी दृष्टि है, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम दृष्टि के हिसाब से शनि भी दृष्टि आपके भाग्य भाव में डाल रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। शनि की दृष्टि जो कि विच्छेदात्मक कहलाती है और कहीं न कहीं उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, और ढैया का भी 7.5 का भी प्रभाव है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपके भाग्य को प्रबल करेगी, जिससे बहुत सारे कार्य, और इनकी दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है
जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और वो आपके आय भाव में पड़ रही है। तो इससे आय में वृद्धि होगी और कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आने के रास्ते बनेंगे। यानी कि फाइनेंशियली बहुत बढ़िया स्थिति अब बनने वाली है। और साथ में ये कामनाओं का अभाव है, जिसकी वजह से कामनाएं भी आपकी अब पूरी होंगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने जो प्लानिंग की थी, जो आपने सोचा था, वो काम बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे प्रभाव देने वाले बन रहे हैं, जो कि तीसरे भाव में गोचर करना उतना श्रेष्ठ और मिथुन राशि में उतना श्रेष्ठ नहीं होता, पर फिर भी इनकी दृष्टियों का बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ करता है। तो ये, और यदि व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा था तो व्यय में भी अब कमी लाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, परंतु क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिले। तो इसके लिए आप कोई आसपास मंदिर हो, और ख़ासकर यदि हनुमान जी का मंदिर हो तो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ जाके हनुमान जी की आराधना करिए। मंदिर में जो भी सेवा करने का मौका मिले तो वो कर सकते हैं आप, और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इससे देवगुरु बृहस्पति और भी अच्छे प्रभाव देने वाले बनते हैं, तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। मात्र गोचर के आधार पे कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब गोचर के आधार पे आप निर्णय लेते तो कई बार वो चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि हमारे नए चैनल की है, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो उसकी जानकारी भी मिल जाएगी और आप जल्द ही उसमें आप यदि चुने जाते हैं तो आपका फ्री में कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।